तो गाइस स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग आगरा में और आज हम लोग का प्लान है फतेहपुर सीकरी जाने का, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है और सलीम चिश्ती की दरगाह और जोधाबाई का महल भी वहाँ पे है। तो हम लोग फ़िलहाल आगरा में हैं। यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हम अभी स्टार्ट किए हैं। और ये नवंबर का महीना चल रहा है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। अकबर बादशाह आते से पहले अपनी मर्सिडीज से हम लोग छोटी अकबर बादशाह पहले जा रही है क्या? जा रही है तो मेरा मतलब ये क्या सामने से जाएंगे। तो वही पार्किंग से चल के जब आएंगे तो कुछ शॉप्स वगैरह मिलेंगी, उसके बाद कुछ यहाँ से बस और बग्गी वगैरह बुक होती है, जो हमें फतेहपुर सीकरी के फोर्ट को विज़िट करवाती है। तो भाई ये है टिकट 30 रुपये की पर पैसेंजर। अगर आपको पहले किले जाना है तो आपको ये बग्गी में जाना पड़ेगा, और अगर आपको पहले बुलंद दरवाज़ा जाना है तो सबसे पहले आपको वो वाली बस में जाना पड़ेगा, जो वहाँ पे वो वाली खड़ी हुई है उस टाइप की। अभी ये बग्गी आ रही है, हम इसमें जाएंगे। तो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी वगैरह रहती थी अकबर की। ये गोरे लोग को बता रहा था ये गाइड, यहाँ पे आर्मी वगैरह रुकती थी द अकबर की, मुग़ल बादशाह अकबर की। ये भाई उस टाइम की शॉप हुआ करती थी यहाँ पे। ये सारी यहाँ पे मार्केट लगती थी। ये भाई किले का वेलकम गेट है। इस किले से राजा महाराजा लोग एंटर हुआ करते थे अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को लेके। It was the mint house. That time they used to make money. Minting. He was rich. He was rich king. Rich king. Yes. Money. Design money. He ruled in India long time, 49 years. Now we get down here, please. टिकट है भाई 50 रुपये का पर हेड। तो भाई इंटर होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है जैसे कि कई मुग़ल एम्परर के किले में देखा जा सकता है कि एक तरफ दीवाने आम होता है, एक तरफ दीवाने खास होता है। तो वही है एकदम। व्हाट इज दिस? और एएसआई का टिकट होता है ये ऐसे। एक आदमी को चाहिए, बाकी हम
तो भाई ये वाला स्ट्रक्चर जो है इनका दीवाने ख़ास है। इसमें अगर बारीकी से देखोगे आप तो इसमें जिस तरह की इसमें आर्किटेक्चर बनाया गया है उसमें मतलब कई धर्मों के आर्किटेक्चर से लिया गया है सारी चीज़ें। मतलब आप इसमें देखोगे तो हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन वगैरह सबसे थोड़ा थोड़ा लेके ये वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये दीवाने ख़ास है। वो वाला बाहर जो देखा था आपने वो दीवाने आम था, ये दीवाने ख़ास है। इसमें मतलब जो एम्परर के मिनिस्टर वगैरह होते थे, बड़े बड़े ख़ास अधिकारी लोग, उन लोगों की मीटिंग यहाँ पे वगैरह होती थी। चलिए अंदर चलते हैं। पानी इकट्ठा होता था इसमें, ओ बारिश का पानी इसमें इकट्ठा किया जाता था, काम आता था ये साल भर। ये महल के मतलब समझो बगल में ही बना के रखा है कि पानी की समस्या ना है। हाँ, ये पानी कहाँ से आ गया? 3 कमरों वाला यह भवन जो गलती से अब आँख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। ये नहीं काम आते थे क्योंकि हमेशा पानी तो इधर आता नहीं था, ऊंचाई पे है ये। देखो इन कमरों को खाते देखो, कमरे देखो आर्क में करके बने हुए। हाँ नहीं देखोगे इंजीनियरिंग आजकल के लिए भी टफ काम है। हाँ, पहले के टाइम पे ये कर्व को के बना। ये कर्व वाली छत डालना टफ काम है। उस जमाने में कर्व वाली छत नहीं थी। कुछ सपोर्ट वगैरह तो लेते होंगे। देखो क्या सपोर्ट है, कहीं कोई तुमको पत्थर इसमें लोहे नहीं लगे हैं। छतों में कोई लोहे थोड़ी लगे। लोहे तो नहीं है, पत्थर के ही बने हैं सारे के सारे, है ना। ये बीच में गैलरी टाइप का बना रखा है, यहाँ से निकल के एक दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं। जैसे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स अलग अलग है, बीच में एक गैलरी बनी हुई है इसके भी और एक इसके भी। खजाना यहीं पे रखा रहता था, चारों तरफ इसके ये गली जैसा बना के रखा है। आई थिंक दरवाजे वगैरह कुछ होते होंगे यहाँ पे। भाई ये है पंचमहल, 1 2 3 4 5 पंचमहल के ऊपर सिर्फ अकबर बादशाह जा सकता था। और वहाँ पे इन्होंने वो वाली लाइन जो पूरी दिख रही है, वहाँ पे इन्होंने अपने मतलब कर्मचारी बोल लो या नौकर लोगों के रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनवाए थे। तो वहाँ पे इनके जो सेवाकर्मी लोगों हैं वो वहाँ पे रहते थे। बाकी ये तो दीवाने ख़ास हो गया, और इसके बगल में ये है ट्रेजरी इनकी, जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं। गोरे लोग आज बहुत आए हैं घूमने के लिए। चलो परदेश मूवी का सॉन्ग भी यहीं पे ही पूरा शूट हुआ है। आप लोग चेक करना, परदेश मूवी का सॉन्ग यहीं पे ही उसकी शूटिंग हुई। भाई ये देखो इसमें कितनी बारीकी वाला काम किया गया है।
तो भाई ये तालाब के ठीक सामने ये जो बना हुआ है, कहते हैं कि ये डाइनिंग हॉल था, मतलब यहाँ पे खाना वगैरह परोसा जाता था बादशाह अकबर को। ये है भाई अंदर। अभी थोड़ा भीड़ हो रही है, अभी थोड़ा भीड़ कम हो तो फिर जाके दिखाएंगे अंदर। गैलरी सा एक बना हुआ है और जस्ट इसी के ठीक सामने वहाँ पे दीवाने खास और अनूप तालाब है। तो भाई ये बादशाह अकबर का जो है बेड है, ये इतना ऊपर पता नहीं इतना ऊपर जाते कैसे होंगे। वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे एक खिड़की है और उसी के ठीक सामने वहाँ पे भी बना रखे। और यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी वो रसोइया है, यहाँ पे ये रसोइये का निकला हुआ है, मतलब डाइनिंग हॉल जिसको बोलते हैं। और इसमें एक ख़ास चीज़ है, मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो नहर थी ना उसमें गुलाब जल चलता था और यहाँ से पानी फ्लो होता था गुलाब जल का। तो ये भी मतलब एक तरीके से फ्रेगनेंस का भी काम करता था और ठंडा रखने का भी काम करता था। भाई बेड देखो कितना बड़ा है, मैं बेड के नीचे से ही चला जाऊँगा मैं तो। ये दीवाने ख़ास और ख्वाबगाह, ये एक ऊपर खुला मंडप बना हुआ है ठीक यही तालाब के सामने। और वहाँ पे मेरे ख्याल से रसोइया वगैरह या फिर और कुछ होगा सोने वोने के लिए। ये तो बरामदा है पूरा कि भाई कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा हो यहाँ पे तो बैठ के अलग अलग लेवल के लोग अपने अपने तरीके से लुत्फ़ उठाने के लिए। तो भाई यहाँ से चल के अगर पंचमहल में जाने का रास्ता देखा जाए तो यहाँ से है पंचमहल का रास्ता। सो लेट्स गो। तो भाई यहाँ से एंट्री लेने के बाद पंचमहल में जाने का ये रास्ता है जो कि अभी बंद है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाकी ये वाला जो महल बना हुआ है ना, ये पता चला है कि मतलब अकबर की जो पहली बीवी थी जो सीरिया से बिलोंग करती थी, नाम था मरियमुज़्ज़मा नाम था उनका, तो उनका ये महल था। और बाकी वो वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जोधाबाई की रसोई थी, जोधाबाई की रसोई थी। चलो पहले इसमें जाके देखते हैं कैसा क्या है। इस साइड से निकल के भाई ये है जोधाबाई की रसोई। थोड़ा देखते हैं कुछ अंदर खिड़की में से दिखता है कि नहीं। हमसरा कार्यालय, जोधाबाई की रसोई। भाई गेट तो बंद है, बाकी ऐसा कुछ है अंदर से। तो भाई ये वाला मैंने भी दिखाया था कि अकबर की पहली वाइफ मरियमुज़्ज़मा के लिए बनवाया था, और ये था जोधाबाई के रहने के लिए महल।
ये यहाँ पे जोधाबाई रहती थी। चलो इसको अंदर से देखेंगे कैसा है। तो भाई ये है जोधाबाई का महल, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। जोधाबाई का महल। तो भाई एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे रहती थी जोधाबाई। यहाँ से एंट्री लेने के बाद ऐसे छोटे छोटे दरवाजे बहुत सारे इसे बने हुए हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें मतलब क्या सिस्टम क्या होता होगा। एक कमरा ऐसा है भाई, ऐसे ही सारे कमरे होंगे यहाँ पे। ये थोड़ा बड़ा सा है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे 2 रूम्स। यहाँ पे भी 2 रूम्स। यहाँ भी ऐसे ही कुछ है। वहाँ से एंट्री लिए थे हम लोग और उसके अंदर आके इतना बड़ा कंपाउंड बना हुआ है। स्क्वायर टाइप का ही है, लेकिन चारों तरफ इसमें सारी मतलब कहीं कहीं पे मतलब रूम जैसा है, कहीं पे बरामदे जैसा है। अब देखो यहाँ पे भी ये बरामदे जैसा है, इधर एक बगल में एक रूम जैसा है। तो ऐसा ऐसा पूरे कंपाउंड में है। वो वाला थोड़ा वीआईपी लग रहा है। वीआईपी तो ये वाला भी लग रहा है, वो वाला भी लग रहा है। अभी ये वाला जो चबूतरा देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जोधाबाई जो है पूजा वगैरह करती थी और यहाँ पे जो है मूर्ति वगैरह रखी रहती थी। ये यहाँ पे एंड यहाँ पे ये जितने खाली खाली दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सब मूर्ति वगैरह रखी रहती थी। भाई देखो मुझे भी इतना पता नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ। बस कुछ गाइड लोग आके जो बताते रहते हैं तो मैं वो चीज़ सुन के मैं वो चीज़ दोबारा कर लेता हूँ। तो ये ऐसा कुछ है, पूजा स्थल मान लो इस चीज़ को, जोधाबाई का पूजा स्थल। एक गाइड बता रहा था कि ये जो तिलक जैसा निशान है ना, ये तिलक जैसा, तो ये स्पेशली जोधाबाई के महल में ही मिलेगा। ये जो तिलक बहुत सारे ये तिलक जैसे लग रहे हैं ना, ये सारे तिलक जैसे, तो ये जोधाबाई के महल में ही मिलेगा। इन्होंने मतलब जिसका महल बनाया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें कस्टमाइज़ की है। बाकी इसमें देखो काम कितना हुआ है, ये बहुत बारीकी से काम हुआ है इसमें। ये जो बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे तुलसी का पेड़ हुआ करता था और जितने भी त्यौहार होते थे, होली, दिवाली, दशहरा, वो सारे इसी कैंपस में मनाए जाते थे, क्योंकि ये स्पेशली किला जोधाबाई के लिए ही था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जोधाबाई के अकॉर्डिंग होती थी, उनकी सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है, जो कि अभी भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये कैनाल से पानी, ये पूरा स्क्वायर में है, ये सारे में नहर का पानी इसमें से कंटिन्यूअस फ्लो होता था। भाई ये जोधा महल का एग्ज़िट और एंट्री दोनों सेम है, मतलब अंदर आने के बाद ये पूरा कैंपस है और इसके बाद आपको वापस इसी में से ही एग्ज़िट मारना पड़ेगा। मुझे लगा था शायद वहाँ से कोई एग्ज़िट वगैरह होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं, यहीं से ही एग्ज़िट मारना पड़ेगा। चलो चलते हैं। तो भाई नंगे पैर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, तो अंदर जाने के लिए जूते उतार के जाने पड़ेंगे।
अंदर आने के बाद ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, ये है बुलंद दरवाज़ा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की सूरज की वजह से भी दिख नहीं रहा होगा। ये बुलंद दरवाज़ा है और कहते हैं कि इट्स अ सिंबल ऑफ गुजरात विक्ट्री। जब बादशाह अकबर ने गुजरात में फ़तेह हासिल करी थी, तो जब वो वापस अपनी राजधानी फ़तेहपुर सिकरी आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बुलंद दरवाज़ा बनवाओ, उसके अंदर से मतलब उसमें से मैं एंट्री लूँगा अपने महल में आने के लिए। तब के टाइम पे ये दरवाज़ा बनवाया गया था बादशाह अकबर के लिए, जब उन्होंने गुजरात को फ़तेह कर लिया था और उसके बाद वापस आ रहे थे। तो पहले मुग़ल के टाइम पे कि फ़तेहपुर सिकरी ही उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो कहीं भी जंग वगैरह जीत के वापस यहीं पे ही आती थी पूरी फ़ौज। कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे पानी की दिक्कत हो गई, क्योंकि फ़तेहपुर सिकरी थोड़ा सा हाइट पे बसा हुआ है, तो जब पानी की दिक्कतें हो गई यहाँ पे, तब मुग़ल एम्परर ने यहाँ से अपनी राजधानी को चेंज करके आगरा में अपनी राजधानी बना ली थी। तो जब तक आगरा राजधानी नहीं थी उससे पहले फ़तेहपुर सिकरी ही मुग़ल एम्परर की राजधानी थी। अब ये बुलंद दरवाज़े से अंदर आते हैं तो बादशाह अकबर का कहना था कि जब सलीम चिश्ती, जिनको वो बहुत मानते थे, उनकी दरगाह भी यहीं पे ही है, पेड़ के पीछे मैं भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं फ़तेह हासिल करके सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा सा बुलंद दरवाज़ा बनवाओ मेरे लिए, उसमें से मैं होके जाऊंगा। तो ये है भाई सलीम चिश्ती की दरगाह, जहाँ पे गुजरात फ़तेह करने के बाद बादशाह अकबर आए थे विक्ट्री होने के बाद। और इसके लेफ़्ट में यहाँ पे ये मस्जिद है। अभी थोड़ा सनसेट हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है अच्छे से, बाकी वहाँ पे वो कब्रिस्तान वगैरह है और उसके बगल में सलीम चिश्ती की दरगाह। जैसे जोधा बाई के महल में आए थे तो पूरा चारों तरफ कंपाउंड था, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग वहाँ से एंट्री लिए हैं अभी, और ये पूरा कंपाउंड है। बट इसमें ये है ना कि इसमें एग्ज़िट दो साइड से है, एक वहाँ से भी आप एग्ज़िट मार सकते हो और एक ये बुलंद दरवाज़ा है, यहाँ से भी एग्ज़िट मार सकते हो। अगर जोधाबाई एज़ कम्पेयर टू जोधाबाई के महल, उसमें सिर्फ एक एंट्री एक एग्ज़िट पॉइंट था, इसमें दो है। ये भाई बुलंद दरवाज़ा के अंदर का सीन है। ये देखो भाई कितनी बड़ी, मतलब ये देखो गुंबद देखो ऊपर। यहाँ पे गैलरी इतनी है, सेम इस साइड भी। तो भाई बुलंद दरवाज़ा है ना, मतलब देखा जाए तो फ़तेहपुर सिकरी का पूरा किला ही बहुत हाइट पे बसा हुआ है। देख सकते हो आप लोग कितने नीचे है सारा शहर। इसलिए यहाँ पे पानी की दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण मुग़ल एम्परर को अपनी राजधानी फ़तेहपुर सिकरी से शिफ्ट करके आगरा में अपनी राजधानी बनानी पड़ी, जो कि यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है आगरा शहर। ये आप लोग देख सकते हो, ये सामने एक वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट बना हुआ है। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होता था, जो भी पानी की दिक्कतें होती थी किले में, उसके समाधान के लिए। बट फिर भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको अपनी राजधानी यहाँ से शिफ्ट करके आगरा को बसानी पड़ी।
ये सलीम चिश्ती की दरगाह के पीछे कुछ ऐसे बने हुए, इसमें छोटे छोटे दरवाजे भी लगे हुए हैं, शायद जिसमें रूम वगैरह होगा, सेनाओं के रुकने आराम करने के लिए होगा ये। अच्छा, इसके अंदर भी कब्रें हैं, सिर्फ कब्रें हैं। वो ये रूम के अंदर भी कब्र है, ये रूम के अंदर भी कब्र है। तो भाई ये है ना पूरा कब्रिस्तान ही है। ये जो छोटे छोटे दरवाजे हैं ना, इसके अंदर भी कब्रिस्तान मतलब कब्र वगैरह ही है इसके अंदर भी। और इस यहाँ इस साइड मस्जिद बनाई है मेरे ख्याल से, चल के देखते हैं क्या है इसमें। भाई यहाँ पे ये गाइड खड़ा होकर बता रहा था कि ये जो झूमर वगैरह लटका हुआ है ये पहले सोने का था, अभी पीतल का है। और वो आयत वगैरह जो लिखी हुई वो गोल्डन मतलब सोने और हीरा वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश के राज में वो सारी चीज़ें लूट पाट ली गई थी। वज़ू करने के लिए ये तालाब अब बहुत गंदा हो चुका है, करने लायक भी नहीं है। बाकी ये मस्जिद है, ये सलीम चिश्ती की दरगाह, इसके पीछे वो जितना एरिया है सारा कब्रिस्तान है, इवन वहाँ तक कब्रिस्तान है। और यहाँ से क्या बोलते महल से ये एंट्रेंस है, बाकी शहर से ये बुलंद दरवाजे से एंट्रेंस है। तो ये सारा घूम चुके, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो भाई किले में जाने वाले रास्ते से बाहर आने के बाद अब यहाँ से जूता लेने हैं हमें, जो हमने यहाँ पे रखवाए थे। जितने ग्रुप में आओगे भाई, एक ग्रुप का एक पूरा जाली वाले उसमें पैक करके यहाँ पे जमा कर देते हैं। एक जोड़ी का शायद 10 रुपये ऐसा कुछ लेते हैं। तो भाई अभी जूता पहनते पहनते मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नट बोल्ट लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया कि ये नट बोल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर देखा कि भाई साहब थोड़ा सा दीवार जो है ना ये थोड़ा इस साइड को झुक गई है, तो मेरे ख्याल से उसको रोकने के लिए नट बोल्ट लगा के पत्थर से पत्थर टाइट कर दिया गया होगा ताकि पत्थर खिसक के गिर ना जाए। वैसे भी ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है। इसके बाद अब किले से पार्किंग की तरफ जाने के लिए हमें वो वाली बस पकड़नी पड़ेगी, वो जो वहाँ पे खड़ी हुई है ना वो वाली बस, ये वाली बस पकड़नी पड़ेगी। ये हमें ले जाएगी हमारे जहाँ पे मतलब बाइक कार की पार्किंग है वहाँ पे। लेट्स गो। तो भाई यहीं पे बस आएगी और यही वाले टिकट से हम लोग वापस भी हो जाएंगे और बस यहीं पे ही वीडियो को करते हैं ख़त्म। मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बनी है, वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तो हूँ नहीं। बाय द वे कैसी भी वीडियो बनी हो, मैं तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि मैं बुढ़ा हो जाऊँ जब, तो मैं देखूँ यूट्यूब खोल के कि हाँ मैं यहाँ पे गया था घूमने के लिए, वहाँ पे गया था घूमने के लिए। बाकी मुझे वैसे भी यूट्यूब से कोई पैसे वैसे तो आते हैं नहीं, ना ही इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं तो यूँ ही बस अपने लिए बना देता हूँ वीडियो कि मैं जब बुढ़ा होके पड़ा रहूँगा कहीं बिस्तर पे तो मैं अपने आप को देख सकूँ यूट्यूब पे कि हाँ मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे गया था, यहाँ घूमा था, वहाँ घूमा था। ठीक है, आगे और भी कहीं जाएंगे तो और भी किसी जगह पे नई वीडियो में नई जगह पे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।